बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया गया। गैर समुदाय के व्यक्ति पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पिछले कुछ दिन से नाबालिग के साथ रास्ते में आते जाते आरोपी छेड़छाड़ कर रहा था। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी लड़की सामान लेने के लिए घरेलू जाती है। ये लड़का इरफान नाम का 4-5 दिन से छेड़ रहा था। हमारी लड़की ने हमें नहीं बताई। 22 तारीख की रात को हम तो नीचे सोते हैं, बच्चा हमारे ऊपर सोते हैं। ये 22 तारीख की रात को आया करीब 12:30 बजे और लड़की के गले पे चाकू रख के और उसको डरा कर धमका कर, जो तुझे जान से मार दूंगा, बच्चे ने आवाज़ निकाली, उसके साथ दुष्कर्म किया इन्होंने। थाना जहांगीराबाद पर एक सूचना प्राप्त हुई है। एक पिता ने बताया है कि उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ एक आरोपी इरफान द्वारा कई दिनों से छेड़छाड़ की जा रही थी और 23 तारीख की रात में उनकी बेटी के साथ चाकू की नोक पर उनके साथ बलात्कार किया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की गई है और इसमें अपराधी की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। बरेली के इज्जत नगर स्थित केंद्रीय कारागार से फरार हुआ आजीवन कारावास की सजा काट रहा निर्दोष कैदी दिनेश 4 दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा घोषित 25,000 रुपए के इनामी कैदी ने पूछताछ में फरारी के दौरान एक परिचित के घर छिपने और वहां से तमंचा लेकर अमरोहा भागने की योजना बनाने की बात स्वीकार की। उपचार के बाद आरोपी को दोबारा जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। थाना इज्जत नगर स्थित केंद्रीय कारागार से एक सिद्ध दोष बंदी जो 22 जून 2026 को खेतों में काम करते समय फरार हो गया था, उसे पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। यह सिद्ध दोष बंदी जिसका नाम दिनेश पुत्र अरविंद निवासी ननेड़ा राजपूत थाना डिडौली जनपद अमरोहा का रहने वाला है। ये 22 जून 2026 को फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था और इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी था। यह मुकदमा संख्या 542/26 में वांछित चल रहा था। रात्रि में थाना इज्जत नगर पे एक सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति पास के ही एक खंडहर के मकान में छुपा हुआ है। बरेली पुलिस ने एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर चोरी, लूट, डकैती और धोखाधड़ी जैसे मामलों में शामिल 3 शातिर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। पुलिस का कहना है कि इनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जनपद में अपराधियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति, उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसमें अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करना और इस प्रकार के अपराधी जो पुलिस के ऊपर फायर करने का दुस्साहस करते हैं, उनको पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। मुहर्रम के दौरान हटानगर में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक युवक ने गौमाता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की, जिससे हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया। विहिप, बजरंग दल और गौ सेवकों ने हटा थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि में करीब 12 बजे के टाइम पे एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई थी, जिसमें एक हटा के कथित शहदाब खान नाम के व्यक्ति के द्वारा वो पोस्ट की गई थी कि गाय माता के लिए काट कर खाने, ईद के त्यौहार पर काट कर खाने के बारे में लिखा गया था। इस प्रकार से इस हटानगर में इससे पूर्व भी कई प्रकार के ऐसे प्रकरण हो चुके हैं, जैसे राम जी के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, हनुमान जी के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करना, माँ देवी के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करना, और ये सब कार्य इन्हीं त्योहारों के इर्द गिर्द होते हैं। शहदाब नामक व्यक्ति की इंस्टा पर एक आईडी थी। उस आईडी से एक
गौ माता के लिए आपत्तिजनक गौ माता को काट कर खाने जैसी बात उसमें कमेंट की गई थी, उसको लेकर संज्ञान में आया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने उसको संज्ञान में लिया और तत्काल ही सदस्यों के साथ हम लोग सभी लोग थाना पहुंचे। थाना में टीआई महोदय को इस संदर्भ में जानकारी दी, एसडीओपी महोदय भी उपलब्ध थे वहां पर। उनने एक आवेदन, शिकायती आवेदन अभी उनको हम लोगों ने सौंपा है। बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र में बरेली बदायूं हाईवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने 2 बाइकों और एक आइसक्रीम ठेले को टक्कर मार दी। हादसे में एक गल्ला व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय मासूम समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्रतापपुरा रोड स्थित जैन भट्टा के पास एक पति ने कथित तौर पर अपनी सो रही पत्नी पर बेलचे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय दंपत्ति की बेटी भी घर में मौजूद थी, जिसने पूरी वारदात देखी और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपी पति फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मैं रात में सो रही थी, तब रात में मेरे साथ मेरी मम्मी लेटी थी, आगरा से आई थी, लेटी थी, चाची के लला हुआ था इसलिए देखने गई थी। वहाँ से आई लौट के परी थी, नींद में थी, उन्हें देख नहीं पाया, इधर से पिलर के साथ पकड़ के चढ़ गए, नशे रखे के फिर उनके डिगा गए। फिर मैंने देखा मतलब फिर लौटे, मैंने की तुम पे परोने जा रहा हूँ, फिर कहता है काम ज़्यादा मोमन चला, फिर कच्छू ना, फिर लौट गए। फिर मैंने मम्मी को देखा तो मैं तो खून बह रहा, उनकी नाक मरे खून चल रहा हो, जो वहाँ पे चोट लगी थी सर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक चौकी क्षेत्र के किशनपुर गांव में बाइक हटाने को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कार में तोड़फोड़ भी की गई। इसी दौरान फायरिंग होने की भी बात सामने आई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हाई सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। मैं अपनी ससुराल से आ रहा था, रास्ते में गाड़ी खड़ी, मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी। मैं वो गाड़ी घूमने की पहले मैंने निकालने की कोशिश करी, जब ना निकली तो मैंने आवाज़ मारी डॉक्टर की दुकान में को। मैं बोला अरे कौन है, किसकी है मोटरसाइकिल, हटी हो पीछे को। जो कहा वो गूंगा बह रहा, मुझे क्या पता वो गूंगा बह रहा। मैं बोला तो यार हटा दो जल्दी सो, मेरे यार इतनी देर हो खड़े खड़े, वहाँ खड़ी कर दे, वहाँ खड़ी कर दे। बस घटना की तो वहाँ के अंदर खबर नहीं है, लेकिन जो है इन्होंने बदतमीजी करी है। 2 आदमी पुलिस ने बैठा लिए हैं, डॉक्टर के यहाँ आए हैं, वहाँ पे बैठा लिए और जब जाकर जो है वे पकड़ लिए। हमने तुम जेल चलो, हमारे प्रधान जी और ये 5 आदमी गए। किसने पकड़ लिया है? पुलिस आई 112 नंबर, उनके सामने गोली चली है, गोली उसके सामने चली, हमारी गाड़ी आगे पीछे। गोली मारी है जी मेरे लड़के को। क्या विवाद था? ये डॉक्टर के यहाँ विवाद था। रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो हमारा भतीजा आया, बोला भाई ये मोटरसाइकिल हटा। जो जिसकी मोटरसाइकिल थी वो गूंगा बह रहा था, उसकी माँ साफ थी। तो उस लड़के ने दरवाजे में बोला जल्दी हटा, उसे पता नहीं था कि गूंगा बह रहा है। मेरे साथ ये हुआ कि हम पीछे से बैठे आ रहे, राजकुमार मैंने और बैठा लिए, और जैसे ही यहाँ आए इधर से सैंतली की तरफ से लौट के आए, लट्ठले लेकर आते ही उन्होंने शीशा तोड़ा आगे को, फिर बजानी शुरू बराबर में शीशा। क्या विवाद था? कोई विवाद था क्या? कुछ नहीं, गोली चलाई है 5-6, उन्होंने तो अपनी चेड़ निकाली है। आज शाम को थाना सिकंदराबाद के गांव किशनपुर में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जानकारी यह हुई कि 2 पक्ष जो कि आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं, गाड़ी निकालने को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग की घटना हुई। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है तथा घटना से संबंधित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य सभी बिंदुओं पर गहनता से जाँच की जा रही है।
हाथरस के अलीगढ़ रोड स्थित मंडी समिति में मजदूरों और आड़तियों के बीच विवाद हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि एक मजदूर के साथ मारपीट के बाद गुस्साए मजदूरों ने आड़त पर पहुंचकर हंगामा कर दिया। हंगामे के दौरान एक व्यक्ति द्वारा हवा में 2 राउंड फायरिंग किए जाने की भी बात सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद मौके पर मौजूद मजदूरों ने एक आड़ती को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद मंडी समिति में तनाव का माहौल है और मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है।